वीके इंग्लिश में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। द किंग्स वाइट एलिफेंट। द किंग यानी ये आर्टिकल है, द किंग यानी राजा की। अब इसको मतलब कि इसका मतलब कहा क्या कि राजा के वाइट यानी सफेद, एलिफेंट यानी एलिफेंट का मतलब हाथी। राजा के सफेद हाथी, वाइट का मतलब सफेद, एलिफेंट का मतलब हाथी। ये राजा, ये घोड़े, ये हाथी, और ये लकड़ी काटने वाला वुड कटर। There was a king who loved hunting as many king would। दे सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग किया गया, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है इसलिए देर का प्रयोग किया गया है। यहाँ ऐसे तो इसका मतलब देर यानी वहाँ होता है, यहाँ कोई मतलब नहीं, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में उपयोग किया गया है। वाज यानी था, एन ए किंग यानी राजा, हु यानी जो, हु का मतलब कौन भी होता है, जो भी होता है। यहाँ होगा जो। लोड यानी प्यार करता था, हंटिंग यानी शिकार करना। एज मनी का मतलब जितनी, एज मनी का मतलब जितना। किंग्स वुड, किंग यानी राजा, किंग्स यानी राजा, वुड यानी चाहता था। एज मनी जितना, कितनी हंटिंग पर्सन करता था, एज मनी का मतलब जितना, किंग यानी राजा, वुड यानी चाहता था। ये पास्ट की आदत है, चाहता था। वुड का प्रयोग किया, पास्ट की आदत बता लिख लिया, चाहता था। किंग्स राजा, वुड यानी चाहता था। ही यूज टू, ही यानी वह, यूज टू यानी किया करते थे। यूज टू का मतलब पास्ट की आदत बताता, किया करते थे। तो यूज टू का मतलब किया करते, क्या किया करते थे, राइड यानी सवारी किया करते थे। डीप यानी गहराई में, डीप यानी गहराई में। इनटू का मतलब मोशन अवस्था में, बता रहा है कि ऐसे जाते थे घोड़ा लेके, पहले से जंगल में नहीं थे, जाते थे डीप, तो इनटू का प्रयोग किया गया है। राइड यानी सवारी करते, डीप यानी गहराई में, इनटू यानी में। द फॉरेस्ट यानी जंगल में, फॉरेस्ट का मतलब जंगलों में। सराउंडिंग का मतलब घिरे हुए थे, सराउंडिंग का मतलब घिरे हुए थे। हिज यानी उसके, हिज यानी उनके, किंगडम यानी राज्य से। कहाँ से गिरे हुए थे, सराउंडिंग गिरे हुए थे। हिज यानी उनके, किंगडम यानी राज्य से। इन सर्च, इन यानी में, सर्च यानी खोज में। ओप का मतलब काके की। रेयर यानी दुर्लभ, एनिमल्स यानी जानवरों के, दुर्लभ जानवरों की खोज में। ये पीछे से मतलब हुआ। एंड और हंटेड यानी, और हंटेड यानी शिकार करते थे। देम यानी उनका, डाउन यानी नीचे तक, मतलब एरिया के नीचे तक शिकार करते थे। वंस यानी एक बार, ही हैड, वंस यानी एक बार, ही हैड द चांस, यानी उसके पास हेडियन था। द चांस यानी मौका, मौका था क्या, ऑफ हंटिंग शिकार करने का। हंटिंग यानी शिकार करने का। यानी एक बेबी यानी बच्चे का, एक बच्चे का शिकार करने का मौका था। यानी एक बेबी यानी बच्चे का, किसका बच्चा, व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एंड सफेद एलिफेंट यानी बच्चे का, सफेद हाथी के बच्चे का शिकार करने का चांस यानी मौका था। द किंग ऑर्डर्ड, द किंग यानी राजा ने, ऑर्डर दिया आदेश दिया, ही यानी अपने, मेन यानी आदमी को। मेन ये मेन बोला जा रहा है, मेन का मतलब एम एन, मेन यानी एक आदमी, मेन यानी बहुत सारे आदमी, एम एन। तो इसका मतलब मेन जोर देके बोला जाएगा, मेन यानी बहुत सारे आदमी को आदेश दिया, ऑर्डर यानी आदेश दिया। डिग यानी खोदो, ए यानी एक, बिग यानी बड़ा, पिट यानी गड्ढा, एंड का मतलब और, कवर यानी ढक दो, इट यानी इससे, इट यानी इससे, अप यानी ऊपर से, कवर यानी ढक दो, इट यानी इससे, अप यानी ऊपर से, विथ यानी साथ में, किसके साथ में, सम यानी कुछ, ड्राइड यानी सूखी हुई, लीव्स यानी पत्तियों से, एंड और ब्रांचेज, ब्रांचेज का मतलब पेड़ की बड़ी बड़ी शाखा होती है ना, मोटी मोटी, उससे ब्रांच के, ब्रांचेज यानी शाखा से ढक दो। द बेबी, बेबी यानी बच्चा एलिफेंट का, विल डेफिनेटली, विल यानी गागेगी, बेबी यानी बच्चा, विल एलिफेंट, बेबी यानी बच्चा, एलिफेंट का बच्चा, विल यानी गागेगी, डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से, फेल यानी गिर जाएगा, इनटू यानी में, किसमें, इनटू यानी में, द पिट यानी गड्ढे में, गड्ढे में, फेल यानी गिर जाएगा, डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से, विल यानी गागेगी, एलिफेंट का बेबी यानी बच्चा। इट विल, इट यानी ये, विल बी, इट यानी ये, इट विल बी ये होगा, यह बी यानी होगा, मतलब विल का मतलब गागेगी, यह बी का मतलब होना, होगा, ये होगा, क्या होगा, और यानी हमारा, वे यानी तरीका। टू कैप्चर यानी पकड़ने के लिए, वर्ब से पहले टू आ जाए, के लिए, कैप्चर यानी पकड़ने के लिए, इट यानी इससे। देर वाज ए वुड कटर, अब देर सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में उपयोग किया गया है, वैसे ऊपर किया गया था दे से, तो यहाँ कोई मतलब नहीं का। वाज यानी था, ए यानी एक, वुड कटर यानी लकड़हारा था,
एक वुडकटर का मतलब लकड़ी काटने वाला लकड़हारा था। हु वाज आल्सो ब्रेव वॉरियर, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, यहाँ होगा जो वाजन था। आल्सो यानी बी ए यानी एक ब्रेव यानी बहादुर, वॉरियर यानी वॉरियर का मतलब योद्धा, वह भी एक बहादुर योद्धा था। ही वाज लेफ्ट इन चार्ज, यानी उसे लेफ्ट यानी छोड़ा, ही लेफ्ट यानी छोड़ा गया था, उसे लेफ्ट यानी छोड़ा गया, वाजन था छोड़ा गया था, इन यानी में चार्ज का मतलब इन यानी में किस में छोड़ा गया था, इनका मतलब में चार्ज यानी जिम्मे के रूप में उसे काम सौंपा गया था, जिम्मा मतलब जिम्मा चार्ज सौंपा गया था उस काम का, पकड़ने के लिए करने का काम का चार्ज सौंपा गया, जिम्मा सौंपा गया था। ऑफ द टास्क, टास्क का मतलब काम का, काम का चार्ज का मतलब जिम्मा सौंपा गया था। एज ही वाज ऑलमोस्ट, एज एंड जब ही यानी वह, वाज एंड था, ऑलमोस्ट यानी लगभग, फिनिश्ड यानी फिनिश्ड का मतलब समाप्त करने वाला था। विथ द टास्क, विथ यानी विथ यानी साथ में, द टास्क विथ का मतलब से भी होता है, साथ भी होता है, यहाँ का साथ में। जब ही, जब का मतलब एज का मतलब क्योंकि भी होता है, जब भी होता है, के रूम में भी होता है, यहाँ होगा जब ही यानी वह, वाज यानी था, ऑलमोस्ट यानी लगभग, फिनिश यानी समाप्त करने वाला था, विथ यानी साथ में, द टास्क को वह उस काम को समाप्त, टास्क का मतलब काम होता है काम को समाप्त करने वाला था। ही यानी उसने फाउंड यानी पाया, द बेबी यानी बच्चे को, किसके बच्चे को, एलिफेंट के बच्चे को, एलिफेंट के बच्चे, हाथी के बच्चे को पाया। प्लेइंग यानी खेलते हुए, विथ यानी साथ में, इट्स यानी अपनी, मदर यानी माँ के साथ में, एंड और ड्रिंकिंग यानी पीते हुए, क्या पीते हुए, मिल्क यानी दूध, फ्रॉम हर, फ्रॉम यानी से, हर यानी उससे, उससे किससे, अपनी माँ से, हर उस उसकी मतलब स्त्रीलिंग के हर का प्रयोग किया गया, अपनी माँ से, हर यानी उससे, उससे, फ्रॉम से। ही वॉज वेरी इमोशनली, ही यानी वह, वाज यानी था, वेरी यानी बहुत, इमोशनली का मतलब भावुक था, और मूड का मतलब द्रवित था। ये नहीं वह, वाजन था, वेरी बहुत, इमोशनली यानी भावुक, और मूड का मतलब द्रवित था। सो यानी इसलिए, सो का मतलब क्योंकि भी होता है, चूंकि भी होता है, इसलिए भी होता है, यहाँ का सो इसलिए, ही वेंट, ही यानी वेंट इन गया, टू द किंग, टू एक संबंध बता रहा है किसके पास गया। अब यहाँ नोन से पहले टू है तो समझ बता रहा है, बस कोई मतलब अर्थ नहीं होगा। और वर्ष से पहले आ जाए टू तो के लिए तो वेंट इन गया, ये वर्ष से पहले आ जाए तो उसको इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं, मतलब वर्ब से पहले टू आ जाए तो के लिए तो वो इन्फिनिटिव वर्ब होती है। वेंट गया टू द किंग, किंग राजा के पास गया, एंड और प्लीडेड यानी विनती की, क्या विनती की, माय लॉर्ड मेरे प्रभु, माय लॉर्ड का मतलब मेरे प्रभु। द बेबी यानी बच्चा, एलिफेंट का, एलिफेंट हाथी का, इज यानी है, सो यानी बहुत, यंग यानी छोटा, देट इज स्टिल, देट यानी जो, इट यानी है, स्टिल यानी अभी तक, नीड्स यानी जरूरत है, इट्स यानी इससे, इट्स यानी उसे, मदर से यानी माँ के, इसका मतलब काके की, माँ के मिल्क यानी दूध की, अभी उसे माँ के दूध की जरूरत है। प्लीज, प्लीज एंड कृपया, स्पेन छोड़ दो, द बेबी यानी बच्चे को, एंड और लेट एंड करने दो, इट यानी इसे, लिव यानी रहने दो, एंड और लेट यानी करने दो, क्या करने दो, इट यानी इसे, लिव यानी रहने दो, विथ यानी साथ में, इट्स यानी अपनी, मदर यानी माँ के साथ में, फोर यानी के लिए, सम यानी कुछ, मोर ईयर्स, मोर यानी ज्यादा, ईयर्स यानी ईयर्सों के लिए, सालों के लिए। नो, नो यानी, नो का मतलब अब, नो का मतलब अब। द किंग यानी राजा, फेल्ट यानी महसूस हुआ, हिज यानी अपनी, इरर यानी गलती या मिस्टेक, एंड यानी और सेड यानी कहा, क्या कहा, लेट इट बी सो, ऐसा ही होने दो, लेट इट बी सो, ऐसा ही होने दो, मतलब सो यानी ऐसा, बी यानी होने, लेट यानी दो, लेट यानी करने दो, लेट का मतलब करने दो, ऐसा अर्थ निकलता, लेट का मतलब करने दो, तो इट यानी ऐसा, इट्स का मतलब ऐसा ही, बी यानी होने, लेट्स का मतलब दो, ऐसा ही होने दो, एंड द, एंड इन और द ऑर्डर देन, आदेश दिया, हिज यानी अपने, मेन यानी आदमियों से, हु वी सेल पे, वी यानी हम, सेल का मतलब गागेगी, पे यानी, पे का मतलब होता है समान, पे यानी उठाएंगे, पे वी यानी, वी सेल का मतलब गागेगी, वी यानी हम, विल का मतलब वी यानी वी सेल पे यानी उठाएंगे, अप यानी ऊपर, एंड और पे का मतलब समान, पे हम बांध दिया ना तो उस समान को बोल रहे, वी सेल, वी सेल हम उठाएंगे, क्या उठाएंगे, पे के समान को, पे अप एन उठाएंगे, पे के समान को, एंड और लिव एन छोड़ देंगे, लिव एन छोड़ेंगे, फोर एन के लिए, और यानी हमारी, कंट्री एंड देश को, हम हमारा सामान को उठाएंगे और देश छोड़ देंगे, वी सेल। अब इसका सही अर्थ बताऊं, हम उठाएंगे, हम
अपन उठाएंगे, विल शेल का मतलब आगेगी, हम उठाएंगे पेक सामान को, एंड और लिव एंड छोड़ देंगे, अगर हमारी कंट्री एंड देश को, फॉर का मतलब के लिए, छोड़ देंगे फॉरेन के लिए छोड़ देंगे, अवर यानी हमारी कंट्री एंड देश को। द किंग द द एलिफेंट्स यानी हाथी, शेल नोट यानी नहीं करेंगे, शेल नोट बी, शेल नोट बी का मतलब नहीं होंगे। अब अर्थ के साथ समझो, द एलिफेंट यानी हाथी नहीं होंगे, बी का मतलब होना, नहीं होंगे, गे का मतलब यहाँ शेल का मतलब आगेगी। द एलिफेंट यानी हाथी नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, डिस्टर्ब यानी परेशान नहीं होंगे, और किसके द्वारा परेशान नहीं होंगे, डिस्टर्ब का मतलब परेशान नहीं होंगे, और यानी यहाँ हंटेड यानी शिकार द्वारा, हंटेड का मतलब शिकार बाय से द्वारा, एनी मैन, एनी का मतलब कोई भी, मैन का मतलब आदमी द्वारा परेशान नहीं होंगे। मोरल शिक्षा क्या मिलती है, मोरल शिक्षा, किंग हर्ष, किंग का मतलब राजा का, हर्ष यानी दिल, फिर से भर गया था, नो फियर, नो का मतलब नहीं, फिर एंड डर से नहीं भर गया था, नो यानी नहीं, फिर एंड डर से, राजा का दिल डर से नहीं भर गया था। ओके, चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।